ऐसे ही ये दुख की जो मटकी है उसमें इतना भी दुख रह जाएगा तो वो सुख को टिकने नहीं देगा, वो भी दुख में कन्वर्ट करता जाएगा, उसे सुख को भी दुख बनाता जाएगा, दुख बनाता जाएगा। दुखों को भोगा जा सकता है, पर भगवान को एक बार बिछड़ने के बाद दोबारा पाया जा सकता नहीं है। दुख को भोगा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कुंती ने भगवान से यही वर मांगा कि दुख प्रदान करो, दुख दो। क्यों? ये सुख अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे लाक्षागृह में पड़े थे, 12 बरस का वनवास भोग रहे थे, 1 बरस का अज्ञातवास भोग रहे थे। तब सब मेरे बालक तुम्हें भज रहे थे और तुम आ भी गए। तुमने मेरे बच्चों का जीवन भी बचाया, धर्म की स्थापना की, पापियों का नाश किया, मेरे पुत्रों को राज्य दे दिया, धन दे दिया, वैभव दे दिया और सब दे के चल दिए। अब आपको यह कथा इस तरह समझनी है कि भगवान ने अगर अपने को धन, वैभव, नौकरी, चाकरी, व्यापार, विद्या, शिक्षा अगर समय पर सब दिया है तो भगवान हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। यह कैसे भी करके भगवान को निकट रखने का प्रयत्न करो। धन आता है, आप व्यापार में सफल होते हो, नौकरी आपकी समय पर ही लग जाती है, मन से भी ज्यादा तनख्वाह मिलता है। ऐसी स्थिति में भगवान आपसे दूर जाना चाहता है, यह ध्यान रखना। जैसे वैभव बढ़ता है, बढ़ाने वाला दूर जाता है। पेड़ बड़ा होता है तो साथ में उसकी छाया भी बड़ी होती है। पेड़ जितना बड़ा होगा छाया भी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। पेड़ छोटा रहेगा तो छाया भी छोटी रहेगी। इसीलिए आपका जीवन जितना भी बड़ा होता है उसकी छाया उतनी बड़ी रहती है, और छाया हमेशा ब्लैक कलर की होती है, काली। अर्थात गुरुजी क्या बताना चाहते हैं छाया को नाम से? गुरुजी बताना ये चाहते हैं कि आप जितने यशस्वी होते हैं उतना ही काली परछाई आपकी बड़ी होकर आपका साया पीछा करती है। वह परछाई केवल आपके साइड में नहीं, कभी कभी वो परछाई आपकी खुद के ऊपर भी पड़ती है। आपके ऊपर वो परछाई कब पड़ती है? जब सूर्य आपके सिर के ऊपर होता है तो आपके शरीर की परछाई इधर उधर नहीं पड़ती, वो आपके शरीर में ही विलुप्त हो जाती है सूर्य के कारण। और जब सूर्य किसी दिशा में उदय हो रहा होता है तो सूर्य की परछाई के कारण शरीर की परछाई सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती है। अर्थात महात्मा कहना ये चाहते हैं कि परमात्मा जहां भी तुम्हारे ऊपर फोकस करता है तो आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपसे दूर चली जाती है। तो परमात्मा को किसी भी दिशा से अपनी ओर खींचो। सूर्य जब आपकी ओर आता है तो सूर्य के कारण आपकी परछाई आपसे दूर चली जाती है। ऐसे ही दुख, बुराइयां, आपके पीछे पड़ा हुआ कोई दुश्मन, आपकी कीर्ति और छवि को बिगाड़ने का प्रयास करने वाला कोई व्यक्ति हमेशा आपके साथ ही चलता है, ये ध्यान रखना। वो कभी आपसे दूर नहीं है बंधुओं। चाहे वो कितने भी किलोमीटर पर बैठा हो आपके साथ बुरा सोचने वाला, पर वो हर समय आपके साथ रहता है। क्यों? उसके मन विचार हमेशा आपसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ गलत करने की योजना करता रहता है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपके ऐश्वर्य को बचाने के लिए ऐश्वर्य देने वाला ईश्वर, वह परमात्मा, आपकी सेवाएं कंटिन्यू होनी चाहिए और दुख से भागना नहीं, कुंती की तरह दुख मांगना चाहिए।
पांडाल में तो कोई भी नहीं है जो दुख मांगेगा मेरे कहने से। मैं चाहे जितना प्रवचन ओरिजिनल और कर दूं, पर दुख किसी को नहीं चाहिए। अरे बाबा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है दुख मांगने से मिल जाएगा? अरे जब सुख मांगने से नहीं मिलता तो दुख कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं अर्जुन से भगवान, वो भी सुना देते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ा देंगे। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये भजन्तु माम भक्त्वाम तेन तेषु च अहम। जो कोई मुझे भज रहा है मैं भी उसी को भजता हूं। जो मुझे नहीं भजता मैं उसे भजता नहीं हूं। भजने का मतलब ये नहीं है कि आप कृष्ण कृष्ण कहे और वो आपको आपके नाम से पुकारे, ये भजना नहीं है। भज धातु जो है ऐश्वर्य धातु है। भज शब्द का अर्थ केवल जपना नहीं है। भज माने होता है किसी को अपने अंदर बसाना। भजते कृतम अस्तु। आप किसी को अपने अंदर बसा के बैठे हो तो आप पक्का मान लेना उसने भी तुम्हें बसा रखा है, चाहे वो इजहार करता हो या ना करता हो। आवश्यकता ये नहीं है कि वो आपको आके दिखाए कि मैं भी प्यार करता हूं तुमसे, मैं भी तुम्हें चाहता हूं ना। अगर आप चाहने लगे हो तो सामने वाला चाह ही रहा है। भगवान कहते हैं जो मुझे भजता है, यानी जो मुझे बसता है, बजाता है। भजता का मतलब बसाता है, मैं उसे बसाता हूं। जो मुझे बसा लेगा, भज लेगा, मैं उसे भजूंगा और बसाऊंगा। और जो मुझे नहीं भजता मैं उसे नहीं भजता। और जिसे मैं नहीं भजता वो संसार में रहता है भुजता भुजता भुजता। परमात्मा जिसे भजते नहीं वो संसार में ही भुजता रहता है, जलता रहता है, मरता रहता है, सिकुड़ता रहता है, कह 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 कह, पे 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 पे, टी 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 टी, पी 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 पी। उसके कभी जीवन में संतोष ही नहीं आएगा, कभी उसकी प्रॉब्लम संपन्न नहीं होंगी, क्योंकि परमात्मा ने भजना बंद कर दिया है। तो आपके कैसे ऐश्वर्य बढ़ेगा? सादा सादा कथा मुझे सुनाना नहीं आता है। मेरे से ये होता नहीं है कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को कह दिया। श्री भगवान सूत जी महाभारत की कथा ही सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषियों को, और महाभारत की कथा और रामायण की कथा दोनों कथा भागवत में है, और महाभारत में भी ये दोनों कथाएं। भागवत का बहुत सारा इतिहास महाभारत में है, और महाभारत का ही एक अंग गीता है और भागवत है। क्यों? महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं महाराज, तो गीता में तो कम श्लोक हैं, रामायण के इसमें श्लोक कम है, भागवत जी में भी। तो महाभारत इतना विशाल है। तो महाभारत की कथा चल रही है। भगवान अर्जुन को कह दिए कि हे अर्जुन, जो मुझे भज रहा है मैं उसे भज रहा हूं। तो भगवान ने अर्जुन को भजने का तरीका बताया। आइए थोड़ा सा योग की बात कर लें। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कैसे भजने का तरीका बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, यथा दृष्ट पृष्टिनाम। हे अर्जुन, जो प्राणी अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा और गर्दन को सीधा करके, अपने कंधों को सीधा करके, अपने नेत्रों के ऊपर पलकों को सीधा पूरा बिछाकर, अपने नेत्रों की दोनों पुतलियों को अपनी नाक की इस जगह की ओर ऐसे खींच कर अपने ध्यान को यहां केंद्रित करके जो मुझे भजता है उसकी 10 दिशाओं से ध्यान हटकर मुझ में लग जाता है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे भजने वाले को चाहिए कि वो अपनी गर्दन, नेत्र और कंधे को सीधा करके बैठे और दोनों आंखों को खींचकर
एक ही जगह पर इकट्ठा कर दे, यानी यहां खींच के लाए, ऐसे खींचे और यहां बैठे। आंखें जैसे यहां आए वैसे उसका मन बुद्धि भी विचार से भी यहां आ जाए, और फिर वो मेरा भजन करे, नाम जाप करे। आज 1 घंटे आधा घंटे शाम को मेरे ये जो योग सिखाया है वो करना, इसको तत्काल परिणाम आता है, इसका तत्काल रिजल्ट आएगा। आज करोगे आज ही आ जाएगा रिजल्ट। आपका ध्यान मचलता है भजन में, इधर उधर जाता है भजन में, सबका जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पुतलियां हिलती रहती हैं, पलक हिलते रहते हैं। और आप समझ लेना, अगर आपने गर्म दूध में दही जमाना है और दही जमाने के लिए आपने दूध को नॉर्मल गर्म कर लिया, हल्का ठंडा हो गया, दही जमने के लिए बराबर दूध का तापमान है, उस समय आपने दही उसमें छाछ या दही कुछ खट्टा डाल दिया, और डालते समय अगर दूध हिल गया तो फिर जमने वाला नहीं है। जैसे दूध हिलने पर नहीं जमता, वैसे ही ध्यान में बैठ करके आपकी पुतलियां हिलती हैं तो फिर ध्यान भी जमने वाला नहीं है, चित्त भी जमने वाला नहीं है, मन भी जमने वाला नहीं है। सुनिए, चीनी को गर्म कर लो पानी डाल के, एड़ी बावड़ी जैसी बने वैसी चाशनी बना लो, और चाशनी को ठंडा कर दो के लिए थाली में डाल दो, परात में डाल दो, और आपको जो भी चीज ऐसी लगती है कि ये रुक नहीं रही है, आप काजू बादाम किशमिश आपको जो भी पटे वो गर्म चाशनी में डाल के थोड़ी देर भूल जाओ। उसके बाद लौटोगे तो आप काजू बादाम को निकाल नहीं पाओगे। क्यों? चाशनी ठंडी होने पर सबको कब्जा कर लेती, सबको अपने अंदर चिपका लेती है, और जब सारा आइटम चिपक जाता है तो चाशनी फोड़ के ही निकलेगी। अब इसीलिए चाशनी का मतलब होता है संयम। जब आप संयम को पका लेते हैं थोड़ा, तो उसमें संसार को कितना भी घुसेड़ दो, फिर साला संसार इधर उधर भटकने वाला नहीं है, वो चिपक जाएगा चाशनी से, अलग अलग नहीं भटकेगा। काजू इधर भाग रहा, मनुक्का इधर भाग रहा, करौंजी इधर भाग रही, ऐसा नहीं होगा महाराज, चुपकंता हो जाएगा। और भूल से भी गर्म चाशनी में मक्खी आकर बैठ गई तो उसके पंख और पांवड़े भी चिपक जाएंगे महाराज। मक्खी का मतलब माया, उड़ने वाली मक्खी, कभी गंदगी पर, कभी जलेबी पर, कभी तुम्हारी नाक पर, कभी होठ पर, ये माया है। ये माया भी चिपक जाती है जलेबी पर, मर जाती है। जलेबी में गरम गरम चाशनी हो और जल्दी से लपक जाए मक्खी, तो खाने के लालच में उसके पंख में चाशनी लग जाता है, और 1.5 सेकंड के बाद ठंडा पड़ा कि चाशनी में पंख फिर उड़ने नहीं देता। आइए परमात्मा के इन साधनों को सीखिए भागवत में। ध्यान कैसे करें? तो अपनी कमर को सीधा करें, गर्दन को भी रीढ़ की हड्डी के साथ सीधा करें, कंधों को भी करें। और मैं गारंटी ले सकता हूं, आज इसी वक्त जो आदमी इस तरह अपने आप को सेट कर लेता है, उसका तत्काल आलस्य खत्म हो जाता है। दरिद्रता, नींद सी आ रही हो ना, झपकली सी, आलस्य आ रहा हो, उस आदमी को यही करना चाहिए। एक बार अपने आप को थोड़ा स्ट्रेट कर लो, सीधा कर लो, गर्दन को सीधा कर लो, और एक बार खींच के ऐसे बैठ जाइए तन के, आलस्य भाग जाएगा। आलस्य आता कब है? जब आपका जो रीढ़ और कमर और कंधा नीचे की ओर ज्यादा देर ऐसे हो जाए, झुक जाए, तो आलस्य आने लगता है। चलते चलते भगवान ने आशीर्वाद दे दिया अर्जुन को। 2 बात अर्जुन को कही भगवान ने। एक बात कही कि मुझे जो भजता है हे अर्जुन, मैं उसी को भजता हूं, और दूसरी बात कही कि मुझे जल्दी से पाने के लिए इस तरह बैठकर ही मुझे भजना चाहिए। वैसे भजन कैसे भी कर सकते हैं, आपकी हर अवस्था में भजन कर सकते हैं आप, कोई भी अवस्था में भजन हो सकता है, पर
शीघ्र लाभ पाने के लिए उसके मायने हैं, सिद्धांत हैं। और आपको भजन करना ही है परमात्मा का, कुछ पाना नहीं है, तो आप किसी भी अवस्था में, कैसे भी आसन में परमात्मा को भजते रहिए। कुंती को भगवान उपदेश देने लगे। बुआ, कैसी डिमांड कर रही हो, अर्थात क्या मांग रही हो? अरे दुख भी कोई मांगता है क्या? मंगता भी दुख नहीं मांगता। जो रोज मांगने आता है घर घर, वो भी दुख नहीं मांगता है। तुम कहां दुख मांग रही हो? मंगता भी सुख ही मांगता है। झोली में डाल दो भाई आटा, दाल, चावल। आटा, दाल, चावल डालने का मतलब है सुख डाल दो इसमें, भोग डाल दो इसमें। इसलिए बुआ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा, पर हां, तुमने मुझसे दुख मांगा है, और वो भी सारे ब्रह्मांड का। और उसके पीछे कहानी क्या है? उसके पीछे कहानी यह है कि तुम मुझे चाहती हो हस्तिनापुर में, कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए बुआ, जो भक्त सारी दुनिया के दुख भोगने को तैयार है मुझे पाने के लिए, उसके जीवन में एक भी दुख नहीं रह जाएगा, साथ में भी हमेशा उसके जीवन में रहूंगा।